जब राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई तो विपक्ष नेता ढोल पीट रहे थे कि देश कानून से चलता है। जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो विपक्ष पार्टी ढोल पीट रहे थे कि देश कानून से चलता है। जब राम मंदिर के हक में फैसला आया तो सरकार ढोल पीट रहे थे कि देश कानून से चलता है। और कई बार मीडिया के सामने अमित शाह यानी होम मिनिस्टर ये कहते सुनाई दिए कि देश कानून से चलता है और कानून ही सब कुछ है और सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के हक में वक्फ संशोधन बिल को जब फैसला आया और उनके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर के आए और इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ जब संसद ने एक बिल पारित किया, उनके हक को छीनने की कोशिश की गई और राज्यसभा लोकसभा में पास कर दिया गया और वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जब इनके बारे में जब सरकार के खिलाफ जब सरकार को खड़ी फटकार लगाई तो सरकार इसी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए सुप्रीम कोर्ट पर। और एक नहीं बल्कि कई नेता इस तरह के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को खड़े हाथ ले रहे हैं और उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया मुसलमानों के हक में वक्फ संशोधन बिल के लिए, तब उपराष्ट्रपति ने यह कहा कि यह न्यूक्लियर मिसाइल जो सरकार पर दाग रही है। इस तरह की भाषा और इस तरह की मर्यादाओं को तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यह अभी आग बुझी ही नहीं थी कि एक और बम गिर पड़ा सीजीआई पर यानी सुप्रीम कोर्ट के सुपर जज संजीव खन्ना पर। संजीव खन्ना पर एक और प्रेशर झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर देश में गृह युद्ध होता है तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है और संसद को बंद कर देना चाहिए। कानून सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाते, संसद किस लिए बना हुआ है? ऐसे सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट पर आखिर क्यों उठ रहे हैं? 2014 के बाद हर चीज को अपने अनुकूल करना, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे वो सीईसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, या फिर इनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट को भी अब अपने पाले में करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और सरकार जुटी हुई है, जिसके लिए संजीव खन्ना को सीजीआई को प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको दबाव डाला जा रहा है। और यह दबाव यूं ही बयान दे करके सबसे पहले उपराष्ट्रपति ऐसा बयान देते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऐसे बयान दे करके क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करना चाहते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने हिस्से में जो फैसला आना चाहिए वो लाने के लिए इस तरह के दांव और पेच खेल रहे हैं।